प्रिय बंधुओं, आप सबको आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्कार। तो प्रिय बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है फैटी लीवर। कई साधकों के कमेंट्स आए कि स्वामी जी लीवर फैटी के विषय में कुछ बताएं। एक आध भाई बहन का फोन भी आया था। तो प्रिय बंधुओं, हम विषय को शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं कर रहा हूं कि पेन कॉपी मंगवा लें, उसमें आप नोट कर लेंगे कि कौन कौन से जो प्रयोग आपको घरेलू प्रयोग है, चाहे बाहर की कुछ औषधियां भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, ताकि आपका लीवर बिल्कुल एकदम से स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो प्रिय बंधुओं, लीवर फैटी होना स्टार्ट हो गया, कैसे पता लगे हमें, इसके लक्षण क्या दिखते हैं? तो लक्षणों में अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो लक्षण दिखने लगता है वो ये है कि आपको बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, बार बार मोशन होंगे, आपको बार बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ेगा, और खास करके खाना खाते ही तुरंत जाना पड़ता है। दूसरा प्रिय बंधुओं, बार बार पेट में दर्द होना, पेट में खिंचावट से बनी रहना, पूरा ऐसे पेट, थोड़ा सा खाते ही पेट पूरा भरा भरा आपको महसूस होगा। एसिड बनना, तेजाब बनना, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होना, भारीपन रहना, भूख कम लगना और जी में चलाना, इस प्रकार ये आपको दिक्कतें आती हैं, लक्षण शुरुआत में दिखते हैं। और एक और खास प्रॉब्लम होती है कि ऊपर नीचे से शरीर पतला होना शुरू हो जाएगा, बीच में से पेट बाहर आना शुरू हो जाता है। इसमें वजन कम होता रहेगा, पेट बाहर आता रहेगा, मतलब पेट जो है ना वो बाहर आता है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, शरीर में थकावट और कमजोरी जो है ना वो हमेशा महसूस होती है कि जैसे शरीर टूटा हुआ है, कुछ भी ना करूं, लेटा रहूं, बस इसके अलावा कोई भी काम मुझे ना बताए। तो ये लक्षण जब दिखने लगे तो समझ जाना कि आपका जो लीवर है वो फैटी होने की कगार पर है। तो प्रिय बंधुओं, लीवर आपका जो है वो राइट साइड में होता है, पसली के नीचे आपका लीवर होता है। और लीवर का काम क्या होता है, वो पित्त रस बनाता है लीवर, जिसको मेडिकल साइंस में बाइल जूस के नाम से जाना जाता है, और जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ में हमारे रक्त के अंदर जो विषैले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। ये हमारे लीवर का कार्य होता है। तो प्रिय बंधुओं, अब लीवर फैटी होता किन लोगों का है? तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने शारीरिक श्रम छोड़ दिया है, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो चाहे योग है, चाहे वो आपकी एक्सरसाइजेज है, आसन प्राणायाम है, वो चाहे खेतों में काम करना, माने जो भी फिजिकल शरीर से मेहनत का कार्य नहीं करते हैं, उनको फैटी लीवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको फैटी लीवर जरूर होगा, 101% होगा, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आपके पित्त रस को सुखाती है, तो उनको फैटी लीवर जरूर होगा, कोई दो राह ही नहीं है। दूसरा, जो फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, तली भुनी हुई चीजें, बाहर का अड़ंगा खाते रहते हैं, तो उनको फैटी लीवर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो नॉन वेज खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, उनको भी लीवर फैटी होता है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा एनिमल्स फूड पर निर्भर रहते हैं उनको भी फैटी लीवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जिन माताओं बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, माने पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिजीज, जिन माताओं बहनों को है उनको भी जो है ना फैटी लीवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जिनको मोटापा आ गया है, जिनका शरीर में एक्स्ट्रा फैट ज्यादा हो गया है, उनको भी जो है ना फैटी लीवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये तो हमने लक्षण और कारण जाने। अब हम बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय में पेन कॉपी आपके पास आई गई होंगी, वो आप लिखना शुरू कर देंगे। उससे पहले 2 आसन मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको वो जो घरेलू प्रयोग है वो आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले एक आसन है और एक प्राणायाम। तो प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम बहुत विशेष चमत्कारिक रूप से आपका लाभ करता है, कपालभाति प्राणायाम। और समय रहेगा इसका 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट का अभ्यास जरूर करना है। मैक्सिमम आप 30 मिनट 40 मिनट पर, वो अभ्यास के अनुसार या जितनी आपको प्रॉब्लम हो उसके अनुसार उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करना कैसे है? श्वास को बाहर छोड़ना है बिल्कुल सहजता पूर्वक, ऐसे पेट में स्टोक लगे, माने जो जैसे आप खांसते हैं
उस समय भी पेट अंदर जाता है। हम जब नाक साफ करते हैं, बिल्कुल वही विधि, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। श्वास को अंदर नहीं, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, कपाल भाती करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे नोज साफ करते हो, आप नाक साफ करते हो, जिन्होंने पहले नहीं किया अभ्यास, वैसे तो पूरी दुनिया जानती है अब, लेकिन फिर भी अगर कोई भाई बहन ऐसा हो जिनको अभ्यास नहीं आता, तो बहुत साधारण और सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। अपने राइट हैंड को नोज पर रख लेना और ये महसूस करना कि आप अपना नाक साफ कर रहे हो। ऐसे वो ठीक विधि होने लगे। जब सही करने लग जाए तो फिर आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप इसका अभ्यास करना, श्वासों को बाहर छोड़ना, कपालभाति करते करते एक एक श्वास के साथ परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को धन्यवाद करना कि प्रभु मुझे स्वस्थ करने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे ठीक करने के लिए आपका धन्यवाद। लीवर को याद करने की जरूरत नहीं उसमें, मेरा लीवर ठीक करने के लिए धन्यवाद नहीं, लीवर को ध्यान करने की जरूरत नहीं, मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य में सारी चीजें आ जाएंगी। कपालभाति कैसे काम करता है, वैसे तो हम अकेला कपालभाति के विषय में किसी दिन चर्चा करेंगे एक वीडियो में, लेकिन अभी सिर्फ लीवर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब आप स्ट्रोक लगाते हैं, जब ऐसे स्ट्रोक लगते हैं तो पंपिंग की तरह काम करता है। आपके लीवर पर स्ट्रोक लगते हैं, आपका लीवर एक्टिव होता है और जो पित्त रस जो हमारा लीवर बनाता है, वो बाइल जूस जो बनाता है लीवर हमारा, वो प्रॉपर रूप से बनाता रहता है और आपका लीवर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा फैट उसके ऊपर आया वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो है ना अभ्यास आप करना, कपालभाति प्राणायाम। दूसरा एक आसन मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है सशक आसन। सशक माने होता है प्रिय बंधुओं खरगोश। तो खरगोश की तरह इसमें आपके शरीर की आकृति हो जाएगी। इसमें ये घुटनों के बल बैठ करके वज्रासन में हम जो है ना बैठ जाते हैं और उसके बाद श्वास को गहरा अंदर भरते हैं। वज्रासन में बैठ गए, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 सामने आ जाए। इसमें हथेली, कोहनी और माथा आपका जमीन पर रहेगा, छाती घुटनों पर रहेगी और पेट के ऊपर अंदर से अपने आप प्रेशर आएगा, लीवर के ऊपर प्रेशर आएगा आपकी थाइड से, तो वो आपका लीवर जो है वो स्वस्थ होगा। तो इस अवस्था में कोशिश करें जब तक श्वास बाहर छोड़ सके तब तक रुके, और ज्यादा दिक्कत है तो फिर आप श्वास पर श्वास की प्रक्रिया यहीं पर चलने दें और श्वासों का एंजॉय करें, आनंद करें, ब्रीदिंग एंजॉय करें। और ऐसे ही आप जितनी देर तक अवस्था में रह सके इसमें उतनी देर तक करें। ऐसे हिप्स को ऊपर नहीं उठाना है, ऐसे ऊपर नहीं उठाना हिप्स को, आपके हिप्स एडियो पर रहेंगे, छाती घुटनों पर, कोहनी, हथेली और माथा जमीन पर रहेगा। सशक आसन, खरगोश की तरह आपके शरीर की इसमें आकृति हो जाती है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठे। तो ये जो है ना सशक आसन, प्रिय बंधु इस आसन का अभ्यास आप अगर भोजन करने से पहले जरूर करना। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने से पहले इस अभ्यास को जरूर करना। आपका भोजन तुरंत ऐसे चुटकियों में हजम हो जाया करेगा। ठीक भोजन के लिए आप बैठ गए और भोजन से पहले एक बार सशक आसन का अभ्यास कर लेना, 3 बार कर लेना, ठीक है। तो कम से कम 1-1 मिनट, 3 बार 3 मिनट आप दे देना और फिर आप भोजन करना, देखना कैसे चुटकियों में भोजन आपका जो है वो हजम हो जाया करेगा। तो ये सशक आसन का अभ्यास, एक प्राणायाम, एक आसन, 2 अभ्यास ही आपको करने हैं। अब नोट कर लीजिए कि आपको घरेलू प्रयोग क्या करना है। सबसे बेहतर प्रयोग, मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए प्रिय बंधुओं 17 वर्ष हो गए हैं। 2002 में मैं स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ जुड़े थे हम लोग, उनसे हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद 18 वर्ष अब हो गए हैं। तो 18 वर्ष का ये अनुभव जो कहता है कि लौकी का जूस, घिया का जूस, आप उसका सेवन करना। आधा किलो घिया लेना, उसको गर्म पानी से धो लेना ऊपर से, और हाँ जूस निकालने से पहले उसको चख लेना, थोड़ा सा तोड़ करके काट करके उसको चख लेना कि कहीं वो कड़वी तो नहीं है। अगर कड़वी हो तो उसका जूस मत बनाना मित्रों, और अगर कड़वी नहीं है तो उसका जूस बना करके, और लगभग 1 कप जूस आधी किलो घिया में से निकलेगा, उस 1 कप जूस को आप सेवन करना। आपका लीवर आप देखेंगे कि तुरंत दिनों दिन आपका इंप्रूव कर रहा है, लीवर वो ठीक हो रहा है। और प्रिय बंधु जब लीवर खराब होता है तो पूरे शरीर का सिस्टम जो है ना वो डगमगा जाता है। तो लीवर और इंटेस्टाइन्स, वैसे तो सभी ऑर्गन्स का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतों और लीवर का स्वस्थ होना, आप जो देखो खाना मायने नहीं रखता है, आप क्या खा रहे हैं नहीं मायने रखता, आप पचा कितना रहे हैं उतना मायने रखता है।
तो आपका लीवर और इंटेस्टाइन्स दोनों का स्वस्थ होना भोजन को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए घिया का जूस जो है आप वो सेवन करेंगे। दूसरा प्रयोग आप ध्यान कर लेंगे मित्रों, अलसी। सब जानते हैं, आयुर्वेद लिखता है कि अलसी एकमात्र एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी चीज है जो मृत्यु को छोड़ करके बाकी सभी बीमारियों को ठीक करती है। तो अलसी का पाउडर बना करके रख लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह और 1 चम्मच पाउडर शाम को, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले आप इसका सेवन करना। और सेवन किसके साथ करना है? नींबू पानी के साथ में, सामान्य पानी के साथ में नहीं, दूध के साथ में नहीं, नींबू पानी के साथ में आप अलसी के पाउडर का सेवन करना। आप देखना प्रिय बंधुओं, आपका लीवर चमत्कारिक रूप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप एक प्रयोग और कर सकते हैं जो कि आयुर्वेदिक औषधि है, आपको पंसारी के पास मिलेगी, जहां पर देसी दवाइयां रखी जाती हैं, उनके पास ये दवाइयां मिलेंगी आपको। मैं पहले एक ही दवाई बताता था, लेकिन अभी आपके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बनाने पड़ी, तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया इस पे और ढूंढा। वाघभट्ट संहिता में इसकी खोज की तो मिला कि काल मेघ और कुटकी, पहले मैं कुटकी बताता, अकेली कुटकी भी आपके लीवर को स्वस्थ करती है, लेकिन काल मेघ और साथ में मिला लेना आप। काल मेघ और कुटकी दोनों को बराबर मात्रा में लेना और अलग अलग पीस करके मिक्स करके रख लेना। और 1 चम्मच जो है ना सुबह पाउडर, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ आपको ये पाउडर सेवन करना है। प्रिय बंधुओं, आपका लीवर बिल्कुल जैसे बच्चे का लीवर होता है ऐसा लीवर आपका हो जाएगा। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को लेना है। यह प्रयोग आपको सुबह खाली पेट, शाम को भी खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको जो है ना ये पाउडर लेना है। एक और प्रयोग मैं बता देता हूं प्रिय बंधुओं, अगर अभी नहीं समय मिले आपको ये चीजें करने का, बनाने का, या कोई चीज ना मिले, तो मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगी कुमारी आसव। बहुत ही अल्टीमेट औषधि आपके लीवर के लिए नहीं, आपके पूरे पेट के लिए बड़ी गजब की औषधि है। तो कुमारी आसव आप लेना और 5 चम्मच कुमारी आसव सुबह, 5 चम्मच कुमारी आसव शाम को। सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले आप कुमारी आसव 5-5 चम्मच सेवन करना। आपका लीवर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, फैटी लीवर के लिए कुछ औषधियां, कुछ प्रयोग, कुछ आसन प्राणायाम आपको मैंने बताए। उम्मीद करता हूं कि आप इनका अभ्यास करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और लीवर फैटी के लिए ही नहीं प्रिय बंधुओं, आपको सिरोसिस ऑफ लीवर है, अगर लीवर में सिरोसिस की प्रॉब्लम है, या आपका हेपेटाइटिस ए, बी या सी तक की प्रॉब्लम्स को भी ये क्योर करता है। आप एक बार करके देखना, चमत्कार होता है यहां पर। तो प्रिय बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया जिन आपके रिश्तेदारी में, मित्रों में या परिवार में कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को वहां पर भेज देना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आगे बहुत सारे आपकी काम की वीडियो जो है वो आएंगी। तो और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।